आपको एक बात बताऊं बड़ी तवज्जो के साथ। शादी आज हो रही है। शादी क्या है? जिंदगी का एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हमारे यहाँ शादी होती है, स्टेज बनता है, वहां कौन बैठता है मालूम है? दूल्हा के दोस्त। कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होता है वहां। जूते पहन कर बैठे हैं दोस्त, मुंह में गुटखा है, पान है, तंबाकू है, कोई सिगरेट पी रहा है, टोपी नहीं है। कितने लोगों ने वुजू तो कोई करता ही नहीं, कितने लोग पाक भी नहीं, किसी के सर पर टोपी नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कलमा पढ़ना जानते ही नहीं। सब के सब वहां बैठे इस कंडीशन में। और आपको मालूम है 4 बंदे तो तैयार पटाखे लेके बैठे होते हैं कि जैसे ही दूल्हा उठ के सलाम करेगा, निकाह हो गया, हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। ये होता है या नहीं होता है? आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। जरा सुनिए और महसूस कीजिए। कहां खड़े हैं आप और कहां खड़ा किया था अल्लाह के महबूब ने? जब तक कौम हुजूर के बताई हुई जगह पर खड़ी थी, अल्लाह ने इज्जत दी थी। आज इस कौम ने हुजूर की बताई हुई जगह छोड़ दी है, दुनिया में मारे और जलील किए जा रहे हैं। वरना मेरे कौम के जवानों का हाल ये था। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी कौम के जवानों का लेवल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये हमारी तारीख है, किसी और की तारीख नहीं है। जब तक हम उस जगह पे खड़े थे जहां मुस्तफा जाने रहमत ने खड़ा किया था। मैं आपसे एक जुमला कहना चाह रहा हूं। शादी क्या है? पहले औलाद नेमत है या नहीं? जिसके नहीं हुई उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत है। वो कहता है दुनिया की सारी दौलत ले लो जो मेरे पास है, मगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। इतनी बड़ी दौलत है औलाद। किसने दी? खुदा ने। बदले में कुछ लिया नहीं। फिर जवान किया, फिर रिश्ता दिलाया, फिर गैब से शादी का इंतजाम किया, फिर खुशी का दिन लाया। ये सब किसने किया? खुदा ने। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने देकर क्या किया? हमें खुश किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब खुदा ने सारी नेमतें देके हमें खुश किया तो हम शादी के मौके पर अल्लाह को खुश करते। और हम खुश करते किसको हैं? ढोल बजा के शैतान को, नाच गाने करके शैतान को, डीजे बजा के शैतान को, शरीयत के खिलाफ काम करके शैतान को। याद रखिएगा कितने उलमा ऐसे हैं जो मस्जिद में तकरीर कर देते हैं ना कि नहीं साहब ढोल बाजे बजाना नाजायज है, और जस्ट उसके 2-4 दिन के बाद किसी की शादी होने वाली हो तो मेरी कौम के वो शादी वाले लोग मस्जिद के इमाम को टारगेट करते हैं कि इनको ये मसला बताने का अब वक्त रह गया था। खासकर हमें टारगेट कर दिया, हमारी शादी से पहले इन्हें ये मसला याद आ गया। याद रखिएगा दुनिया का कोई आलिम किसी पर्सनल बंदे के लिए शरीयत का मसला नहीं बताता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि मिंबर पर बैठकर ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और रसूल की मर्जी क्या है। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा हूं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी शादियां जब तक इस्लाम के दायरे में होती थी तब तक हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में टीपू सुल्तान पैदा होते थे,
तब तक हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी जैसे शेर पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में उस्मान गाजी जैसे लीडर पैदा होते थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था। आज हमारे घरों का मयार जब से हुजूर के तरीके से बदल दिया गया है, हमारी कौम में जवान कैसे पैदा हो रही है, इतने बुज़दिल पैदा हो रहे हैं जो जमीन पे कदम रख के चलने के काबिल भी नहीं है। ये हाल हो गया मेरी कौम के जवानों का। जवानों, तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ छोड़ा था, तुम कहाँ के खड़े हो गए हो? नहीं नहीं, तुम्हें शराब के लिए जवानी नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी जिना के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी मक्कारियों के लिए नहीं दी गई है। बाज आ जाओ और सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा करो। याद रखना, जवानी देने वाली जात भी खुदा की है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तो मेरा जो सफर है राजस्थान से यहाँ का, ये फ्लाइट का सफर है, लेकिन जब हम राजस्थान में होते हैं 200-400 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का फासले का सफर तो हम कार से करते हैं। 500 किलोमीटर के फासले पर जब जाते हैं, आप यकीन जानिए उस रात में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट नजर आते हैं। रोजाना की बात बता रहा हूं। कोई जवान पड़ा हुआ है, सर अलग है, धड़ अलग है, कोई पड़ा हुआ है, पैर अलग है, हाथ अलग है, कोई पड़ा हुआ है जिस्म पूरा कीमे की तरह बन गया है, कोई पड़ा हुआ है घर वाले चादर लेके खड़े हैं उसकी लाश को कीमे की तरह समेटने के लिए। अल्लाह अकबर। यही था ना गुरूर करने वाला, यही जवान था ना इतराने वाला, यही था ना बुराई के रास्ते पे चलने वाला, यही था ना जिना करने वाला, यही था ना शराब पीने वाला, यही था ना रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। जब वालिदैन चिल्लाते थे, डांटते थे तो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करता था। वो कहते थे जालिम बाज आजा, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो माफ करने पे आता है तो कारून जैसे भी इतरा लेते हैं, लेकिन जब पकड़ फरमाने पे आता है तो शद्दाद जैसे को दुनिया में जन्नत बनाने के बाद भी एक लम्हे की मोहलत नहीं देखता है जन्नत देखने के लिए। फरमाता है जन्नत देखना है तो मरना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली खुदा की जात है। देखो जाके आप सफर नहीं करते हो, आप तकरीर करने वाले जो उलमा हैं शोरा, इनसे पूछो। हम जब रातों में सफर करते हैं, जाम लगे होते हैं, भीड़ लगी होती है, किसी जवान की लाश पड़ी है, किसी का सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग हैं, खानदान वाले सिसक रहे हैं, खानदान वाले बिलक रहे हैं, मां रो रही है, बाप बेहोश पड़ा है, भाई के हवास बाख्ता हो गए हैं, हमारा लाल चला गया, लखते जिगर नूरे नजर चला गया। ए मेरे अजीजों, ये मत सोचो अल्लाह ने हमें जवानी दी है, अभी तो हम जवान हैं, 60-70 साल तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम अय्याशियों की तहलीज पर गुजारें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम वालिदैन की नाफरमानी करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम माँ को गाली दें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि बाप से तेज लहजे में बात करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि जाके हम हीरोइन यूज करें, बाज़ाब्ता एमडी का नशा ले लें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है। अरे बरेली शरीफ के इलाके में रहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से पूछो जवानी किस लिए है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर। मालूम है जो हुकूक की जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई थी वो हुकूक आपने अदा नहीं किए। इस्लाम में 3 चीजें हैं, आपकी एक बेटी या बहन है, एक बीवी है और एक माँ है। मुझे बताओ क्या आपने ये हुकूक अदा किए? आप जानते हो आज कितनी औरतों को तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर दी जा रही है कि उनकी नस्ल से बेटी पैदा हो गई। माँ के रहम में जब एक औरत हामिला होती है, पहले दूसरे महीने में एक जालिम दीन से दूर शौहर अपनी बीवी को वार्निंग दे देता है, नहीं मुझे बेटी नहीं
बेटा चाहिए। यार खुदा के बंदो, वो बीवी डिप्रेशन का शिकार है, जमाने में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, इलाज किसका करूं, परेशान है आप भी और डॉक्टर भी। नहीं, वाकई कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन है, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। ये कहकर घर में तब रखूंगा जब तेरी नस्ल से बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो खुदा की जात है जो माँ के रहम में सूरत बनाता है। बेटा देना ये खुदा के इख्तियार में है, बेटी देना खुदा के इख्तियार में है, ये औरत के इख्तियार में नहीं है। खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर सकता है। जब वो पैदा करने पे आता है, आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करता है, ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है। नाज करो अपनी किस्मत पर कि खुदा ने तुम्हारे जरिए औलाद पैदा की और इसी की बरकत से माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा। वो इन दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। जुल्म न कीजिए, किसी गरीब की बेटी को सताइए मत। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा। और तलाक देने वाला बंदा तलाक देने के बाद किसी मुफ्ती साहब के पास जाके कहता है हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए। याद रखिएगा, मुफ्ती साहब रास्ता निकालते नहीं है नया। मुफ्ती साहब 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो रास्ता दिखा दिया है वही रास्ता बताते हैं। तलाक देने के बाद किसी आलिम से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा, जब तुम्हारे घर में अनबन हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, तब किसी आलिम के पास क्यों न गए, तब किसी मुफ्ती के पास क्यों न गए मसला पूछने के लिए? नहीं मेरे अजीजों, किसी गरीब की बेटी अगर बीवी की शक्ल में तुम्हारे घर पे है, जुल्म न करो, इसलिए कि इस्लाम का यही पैगाम है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान गुरूर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए इंसान इतरा लेता है, मगर याद रखना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा जाता है, नोट किया जाता है। आज आपको मालूम है कौम मुस्लिम के अंदर, मैं ये बात हर जगह बयान करता हूं और आप भी सुनिए। एक साहब ने कहा था हजरत मेरी बहन को ज़कात दे दूं, बहुत परेशान है। हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, विरासत में बहन का जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। आज कितने भाई ऐसे हैं शादी करने के बाद कहते हैं नहीं साहब हमने बहुत भारी शादी की थी, हमने बहन का हक अदा कर दिया। जहेज तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज तोहफा है, तोहफा, ये विरासत का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी बहनों को विरासत देने की आदत डालो। ये थोड़ी सी जमीन, ये थोड़े से पैसे, ये थोड़ा सा माल अगर आज की तारीख में आप बचा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है इंसान खाली हाथ आया था, वापस भी उसे खाली हाथ जाना है। कोई कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेके वापस नहीं जाना है। और जवानों में तुमसे कहूं, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा गुनाह मेरी कौम के जवानों से हो रहा है वो अपने वालिदैन की नाफरमानी। क्या? वालिदैन की नाफरमानी। आप जरा तसव्वुर में लाइए वो लम्हा जिस लम्हे आप अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहे थे। जरा सोचिए उस वक्त को, वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपने अपने माँ की नाफरमानी की थी। वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपका लहजा अपने माँ और बाप के सामने तल्ख हो गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, ये माँ की ममता है। तुम तेज लहजे में बात करते हो, ये कभी बुरा नहीं कहती है, बददुआ नहीं कहती है, लेकिन तन्हाई में जाके इसकी आंखों में आंसू आते हैं। अल्लाह अकबर, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज है तो खुदा नाराज है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाओ हम कहां जा रहे हैं। आज एक इंसान परेशान है, तलाश है उसे कारोबार के लिए कोई दुआ तावीज करने वाला मिल जाए, मुझे तावीज दे दे ताकि कारोबार चलने लगे। ऐ दुनिया के नादान इंसान, याद रख सबसे बड़ा तावीज करने वाला तेरे घर में तेरी माँ की शक्ल में एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत मौजूद है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी माँ के पास चला जा, उसका दामन पकड़ के कह मेरी माँ जो आज तक मैंने गलती की थी, हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। और मेरा कारोबार में ये हाल है, परेशानी के दौर से गुजर रहा हो, ऐ मेरी माँ अगर तू अपना दामन फैला के तहज्जुद की नमाज में मेरे लिए दुआ कर देगी तो अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, मेरी आखिरत को भी बेहतर कर।
कभी गए आप माँ के पास? नहीं, माओ से दुआ नहीं कराते हैं, वालिदैन से दुआ नहीं कराते हैं। ये रस्म जुमला आज के ज़माने में। हज़रत दुआओं में याद रखना, कोई हज़रत किसी को दुआओं में याद नहीं रखता है, याद रखिएगा। कोई कह रहा है खुदा दुआओं में याद रखना, कोई क्यों आपके लिए दुआ करेगा जब आप खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवान जहाँ जागना चाहिए वहाँ सो रहे हैं, जहाँ सो जाना चाहिए वहाँ जाग रहे हैं। मेरी कौम के जवानों का देख लो, अभी एक दिन के बाद कल का दिन गुजार के परसों आने वाली रात शबे बारात है। देख लेना, रात के 4 बजे तक मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता घूम रहे होंगे, बाइक लेके शहर के चक्कर लगा रहे होंगे, शहर का तवाफ कर रहे होंगे। क्या नहीं, क्या कर रहे हो? शबे बारात में जो है जाग रहे हैं। अरे बेवकूफ इंसान, अल्लाह के रसूल ने शबे बारात में जागने का नहीं, जाग कर इबादत का हुक्म दिया है, सजदे का हुक्म दिया है, तौबा करने का हुक्म दिया है, माफी मांगने का हुक्म दिया है, रोने को कहा है, गिड़गिड़ाने को कहा है, रब को राजी करने को कहा है। ये वो रात है, पूरी साल जितना रिस्क मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। तुम्हें जो मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। ये घूमने की रात नहीं, सजदे की रात है। राजी कर लो रब को, वो राजी हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। शबे बारात इतनी अजीम रात है, पूरी साल हमें जो मिलने वाला है वो लिख दिया जाता है। आज की रात फिर भी मेरी कौम के जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चाय के होटल पे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। थोड़ी देर मस्जिद में गए, चंद रकात नमाज पढ़ी, फिर घूम रहे हैं, टोपी लगा के दुनिया को बता रहे हैं शबे बारात मना रहे हैं। यार खुदा के बंदो, तुम लब्बैक का नारा लगाते हो, हुजूर के गुलाम हो। लब्बैक का नारा लगाने वाले कभी धोखा नहीं देते। तुम टोपी लगा के बाइक लेके शबे बारात की रात में गली गली नगर नगर डगर डगर चक्कर लगा रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुदा ने ये जो जिंदगी दी है, ये सांसें दी है, ये धड़कनें दी हैं, वो देना जानता है, दे के वापस लेना जानता है। डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो परवरदिगार आलम की पकड़ से। बड़े बड़े धारा और सिकंदर आए, मगर आज उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं है। बड़े बड़े जानलेवा आए दुनिया के अंदर, मगर आज उनका निशान बाकी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया का अजीम बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती और पहचानती है, उसने मरने से पहले वसीयत की थी, जब मेरे जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जाए तो मेरे हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। कहा हजरत बात क्या है? कहा पूरे शहर में चक्कर लगाना ताकि दुनिया को पता चल जाए सिकंदर जुल्करनैन जैसा दुनिया का अजीम बादशाह जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। जवानों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। मुसलमान किसी दौर में ऐसे नहीं थे। मुसलमान कभी बुराई नहीं करता। एक मोमिन की पहचान है वो गीबत नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो हसद नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो जासूसी नहीं करता है, मोमिन की पहचान है वो किसी मोमिन के ऐब को जाहिर नहीं करता है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम किसी मोमिन के किसी ऐब पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। रुस्वा करने का मिजाज न बनाओ। इज्जत देने वाले तुम नहीं हो, न जिल्लत देने वाले तुम हो। इज्जत और जिल्लत देने वाली मेरे रब की जात है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इस मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इस मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इस मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। मेरे अजीजों, आज की ये रात आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? शबे बारात के दिन कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, मगर कीना रखने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, बुराई करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, रिश्ता तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, वालिदैन के नाफरमान इस मुबारक रात में बख्शे नहीं जाते हैं, शराब पीने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। वक्त है कल का दिल, जाग जाओ, बेदार हो जाओ। साल भर जिसका दिल दुखाया है, ये जो तुमने मिजाज बना लिया है ना, किसी को रुस्वा किया, जलील किया, जमीन दवाली, हक
मार लिया, किसी के साथ ज्यादती कर ली, किसी का दिल तोड़ लिया, किसी के लिए साजिश कर ली, पूरी साल सब कुछ करने के बाद 4 लाइनें व्हाट्सएप पर भेज दी, माजरतनामा, माफीनामा। याद रखिएगा, ये माफी का मजाक तो हो सकता है मगर माफी नहीं है। किसी मोमिन का दिल दुखाया, किसी को जलील किया, रुस्वा किया, किसी के पैसे दबाए, जमीन दबाई, किसी की हक तलफी की, किसी के दिल को छलनी कर दिया, किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आ गए, ये 4 लाइन मैसेज की तुम्हारे गुनाहों अजीम को माफ नहीं करेंगी। नहीं, माजरत का मतलब ये है कि वो सामने हो, तुम उसके सामने हो, तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हो और ये एहसास दिलाओ नहीं हमने जो खता की थी हम शर्मिंदा है। तुम्हारे मैसेज से तुम्हारी शर्मिंदगी जाहिर नहीं होती है, इसलिए माफीनामे को मजाक ना बनाइए। आप देखेंगे कल का दिन गुजरेगा, शाम होगी, परसों का दिन आ जाएगा, मैसेज चलने लग जाएंगे, साहब पूरी साल में है या नहीं है ऐसा? ये माफी है? किसी के पैसे दबा लिए, हक तलफी कर ली, माफी नहीं है ये। जाके माफी मांगिए। आप जानते हैं जब तक बंदा माफ न करे खुदा माफ नहीं करेगा। गीबत क्या? सब बोलिए। गीबत कितना बड़ा गुनाह है मालूम है आपको? अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। उलमा बैठे, गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिना करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, राजी कर ले रब को, आइंदा हमेशा ना करने का इरादा कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। मगर गीबत करने वाला जब तक जिसकी गीबत की है उससे जाके माफी न मांग ले, खुदा माफ नहीं फरमाएगा।